हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। और उसमें हम देखने वाले हैं 2018 में जो भर्ती हुई थी। 2019 28 जनवरी 2019 को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि आपको पहले एग्जाम देने से पहले और पढ़ने से पहले आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि पिछले पेपर में क्या पूछा गया था। ठीक है, इससे आपको एक हेल्प मिलता है कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है और किस तरीके से पढ़ना है। तो इसका जो 28 जनवरी 2019 को दो शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट। तो सेकंड शिफ्ट का पेपर हो चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम फर्स्ट शिफ्ट के बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान पहला क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में 2019 के पेपर में कि वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी। यानी 2022 में जो एशियाई खेल होना था वो 2019 के पेपर में पूछा गया था कि किसके द्वारा किया जाएगा, यानी कि भविष्य में पूछी गई थी बातें। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभी जो 2022 में हुआ है वो चीन में हुआ था। ठीक है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। लेकिन अब ये 2022 का हो गया। अब एशियाई खेल अगला कब होगा इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे स्प्लेन की तो 19वां एशियाई खेल जो था वो उसका आयोजन 10 से 25 सितंबर 2022 के मध्य चीन के हांगझोउ प्रांत में जो है ये आयोजित हुआ था। लेकिन कोविड 19 के कारण जो है आपदा के कारण इसे निरस्त करते हुए 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के मध्य आयोजित करने की घोषणा की गई है। और इसके बाद फिर 18वां एशियाई खेल जो 2018 में हुआ था वो इंडोनेशिया के जकार्ता पालेमबांग में संपन्न हुआ था। और इसके बाद अब अगला जो होगा वो 20वां होगा, क्योंकि 19वां के बाद 20वां आएगा। और 20वां एशियाई खेल जो होगा वो 2026 में होगा। और ये कहाँ पर होगा तो जापान के नागोया शहर में किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2026 वाला जरूर याद रखिएगा। 2026 का जो एशियाई खेल होगा वो 20वां होगा और यह जापान के नागोया शहर में प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, का नाम बताइए जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। तो 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला गया था, उनका नाम क्या था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो उनका नाम था जनरल बिपिन रावत, जो कि अब नहीं रहे। तो उस समय इन्होंने पद संभाला था और इस तरीके से पूछा गया था, तो आंसर ए पार्ट। लेकिन अभी क्या क्वेश्चन आएगा, अगर अभी आएगा तो ये पूछा जाए कि वर्तमान में कौन है। तो देखिए, वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान में मनोज पांडे हैं। 30 अप्रैल 2022 से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इस समय वर्तमान में है। तो अगर अभी पूछा जाएगा तो आप वर्तमान में मनोज पांडे का नाम बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे तो ये सिंगापुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब चूंकि ये 2019 का पेपर था तो उसमें 2018 के करंट अफेयर पूछे गए थे, तो यहाँ इसका सी आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें 2023 22 23 के जो है देखकर चलना है करंट अफेयर को। ठीक है, तो 2018 में आसियान का शिखर सम्मेलन 33वां जो हुआ था वो सेंटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर सिंगापुर में हुआ था। ठीक है, जो कि 33वां था। और इसके बाद 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन अक्टूबर 2021 में ब्रुनेई में संपन्न हो गया। जबकि 40वां तथा 41वां सम्मेलन जो था वो अक्टूबर नवंबर 2022 के मध्य कंबोडिया में, और 43वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में सितंबर 2023 में संपन्न होगा। ठीक है, जो कि हो चुका है, सितंबर 2023 बीत चुका है। तो सितंबर 2023 में इंडोनेशिया में 43वां शिखर सम्मेलन आसियान का कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। इनमें से बताना है कि मानव शरीर का कौन सा अंग है जो इंसुलिन पैदा करता है। तो वो इसका नाम क्या है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो वो है अग्न्याशय। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अग्न्याशय। पाचन तंत्र भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देता है। इंसुलिन जो है एक हार्मोन है जो अग्न्याशय से उत्पन्न होता है और ये ग्लूकोज को अवशोषित करता है और कार्बोहाइड्रेट्स को क्या है करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है,
ऐसा कौन सा एक तत्व है जो अधातुओं की श्रेणी में आता है और वो द्रव अवस्था में रहता है रूम टेम्परेचर पर? तो उस तत्व कौन सा तत्व है? तो वो है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है वो अधातु है और ये जो है नॉन मेटल जिसको कहते हैं, और ये जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है कक्षीय तापमान पर। ठीक है, यानी कि रूम टेम्परेचर पर। जबकि कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये सभी ऐसे अधातु हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन जो होते हैं ये भी अधातु हैं, नॉन मेटल हैं, लेकिन ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। और ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है इनमें से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या सोडियम की होगी। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम। अब परमाणु त्रिज्या को परमाणु के नाभिक और परमाणु के सबसे बाहरी आवरण के बीच सबसे छोटी दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो अगर दिया जाए तत्वों में देखा जाएगा तो परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम में कुछ इस तरीके से सबसे छोटी क्लोरीन, इसमें से इसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर इसके बाद ब्रोमीन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो CH3 COO CH2 CH3 इसका ये सूत्र है, और ये किसका सूत्र है, मतलब इसका नाम क्या है ये बताना है। तो ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये एथिल एथेनोट का जो है फार्मूला है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको केमिस्ट्री के भी इस तरीके से क्वेश्चन, एक रसायन के भी तैयार रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस तरीके से तैयार रखना है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एथिल एथेनोट। अगला प्रश्न देखते हैं, तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो द्रव का घनत्व यानी कि किसी पानी या तरल पदार्थ है उसका घनत्व मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो उसका घनत्व के मापने के लिए हम पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, पिक्नोमीटर। ठीक है, एनीमोमीटर जो है इसके माध्यम से हम पृथ्वी के तल पर पवन यानी कि वायु के वेग को माप करते हैं। ठीक है, हवा के वेग की माप करते हैं। बेवामीटर क्या है? तो इसके द्वारा मिट्टी के यांत्रिक गुणों का मापन किया जाता है। और यूडियोमीटर जो दिया गया है ये दहन के बाद गैस मिश्रण के आयतन में परिवर्तन का मापन इसके द्वारा किया जाता है। और पिक्नोमीटर का उपयोग हम द्रव के घनत्व को मापने में करते हैं। ठीक है, तो एक ये भी याद रखिएगा, इससे पूछा जा सकता है और जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार ये किस शहर में है? ठीक है, इस तरीके से कोई एक विश्वविद्यालय भी पूछा जा सकता है, यह किस शहर में है ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो लखनऊ है, लखनऊ में ही ये यूनिवर्सिटी स्थित है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है ये पूछा जा सकता है, तो ये हो जाएगा गोमती नदी के किनारे। ठीक है, गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ में ही रूमी दरवाजा है। लखनऊ में कौन सा दरवाजा है? रूमी दरवाजा है, जिसको किसने बनवाया था? तो नवाब थे आसफुद्दौला, उनका नाम था आसफुद्दौला। इनके द्वारा जो है ये दरवाजा बनवाया गया था। कब बनवाया गया था? 1784 में बनवाया गया था। एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि रूमी दरवाजा की ऊंचाई कितनी है? तो 60 फीट इसकी ऊंचाई है, ये याद रखिएगा, 60 फीट। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, और ये विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब किया गया था? 10 जनवरी 1996 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय की अगर हम बात करेंगे तो ये उस समय प्रयागराज में स्थित था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो वर्तमान में ये 7 जून 2019 को ये सिग्नेचर बिल्डिंग लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में पूछा जाएगा तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड जो है किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद अस्तित्व में आया था? ठीक है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड कब बना था? तो उत्तराखंड बना था सन 2000 में। 9 नवंबर सन 2000 को जो है एक राज्य उत्तराखंड बनाया गया था उत्तर प्रदेश से अलग करके, और ये 13 जिलों को मिलाकर बनाया गया था। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो था ये 27वां राज्य बना था भारत का। और इसी वर्ष 2 और राज्य जो है अस्तित्व में आया था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26वां राज्य, और मध्य प्रदेश से, तथा 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना था 28वां राज्य बिहार से कट अलग होकर। ठीक है, भारत का 29वां राज्य जो है तेलंगाना बना है, जो कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर अस्तित्व में आया है। वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है? ठीक है, बरसाना होली
इसका आंसर क्या हो जाएगा, बरसाना होली किसके साथ खेलते हैं, तो बरसाना होली जो है वो इसको हम लठमार होली भी कहा जाता है, तो हम डंडे के साथ इसको खेला जाता है, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कब खेला जाता है, तो फाल्गुन महीना होता है, फाल्गुन माह, उस माह में जो है हम खेलते हैं होली, बरसाना होली। ठीक है, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष के नवमी को मनाई जाती है, और इस दिन नंद गांव के ग्वाल होली खेलने राधा के गांव बरसाना जाते हैं। ये कहाँ पड़ता है बरसाना, तो ये मथुरा के आसपास। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए काम्पिल्य मेला जो होता है कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन ये किस समुदाय से, किस धर्म से के लोग इसमें मेला को जो है आयोजित कराते हैं या होता है, तो ये होता है जैन धर्म से संबंधित। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। और ये 5 दिवसीय ये मेला जो है किस जिले में लगता है, तो ये लगता है फर्रुखाबाद जिले में। ये भी याद रखिएगा, मेले से संबंधित एक क्वेश्चन बना, पिछले वाले भी पेपर में पूछा गया था, तो फर्रुखाबाद में जो है काम्पे मेला जो है आयोजित होता है, तो फर्रुखाबाद जिला याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, इनमें से और उनका नाम क्या है ये बताना है, तो उनका नाम है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, ये कथक शास्त्रज्ञ हैं कथक नृत्य के, तो आंसर सी ऑप्शन जाएगा, पंडित बिरजू महाराज। इसके अलावा शंभू महाराज, सितारा देवी, ये सभी जो है कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो यूपी पुलिस विभाग की जो चयन प्रक्रिया होती है, जो अभी वैकेंसी आई, उसमें क्या क्या चीजें होंगी ये बताना है। तो उसमें देखिए शारीरिक परीक्षण तो होता है, फिजिकल टेस्ट जिसको कहते हैं, शैक्षिक योग्यता भी होती है, एग्जाम देंगे ना तो उसको शैक्षिक योग्यता कहेंगे, आयु पात्रता भी निर्धारित किया जाता है, भाषा परीक्षण इसमें नहीं होता, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, भाषा परीक्षण जो है इसमें नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार अगर देखा जाएगा तो किस देवता ने ये काम किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा। ठीक है, भगवान ब्रह्मा हो जाएगा, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दशाश्वमेध घाट जो है वाराणसी के गंगा नदी के किनारे स्थित सभी घाटों में सर्वाधिक प्राचीन घाट है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को निर्वासन से वापस बुलाने के लिए दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे इनमें से, तो परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट, परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है सेना में मिलने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन सैनिकों को प्रदान किया जाता है जो युद्ध काल में वीरता, बहादुरी जैसे साहसिक कार्य किए हों। अशोक चक्र जो होता है शांति के समय सबसे उच्च वीरता का पदक है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो पूछा गया था माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, ये एक बुक है, एक किताब है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना। तो एक बुक आपको जरूर याद रखना है, बुक से संबंधित क्वेश्चन बनता है। अगर हम देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बुक किसकी द्वारा रचित है, लिखी गई है, तो इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, इस्माइल मर्चेंट ने यह बुक लिखी हुई है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, तो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया, अ फिल्म मेकर्स जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू हॉलीवुड, ये पुस्तक जो है इस्माइल मर्चेंट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं हर वर्ष 5 जून को। कब मनाते हैं, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो 8 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है, मातृ दिवस। तो आंसर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे, तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। अब ये सब स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, जेट इंजन के बारे में पूछा गया है, तो इसका आविष्कार किया गया था सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, सर फ्रैंक व्हिटल, जेट इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था। ठीक है, और ये वायुसेना के इंजीनियर थे। बाद में जर्मनी के हंस होहन ने जो है ऑपरेशनल टर्बोजेट इंजन को डिजाइन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है इनमें से, मतलब सोशल मीडिया, इसमें से बताना कि सोशल नेटवर्क की मीडिया कौन सा इसमें नहीं होगा। तो ट्विटर है, फेसबुक भी है, वीबो भी है, लेकिन कोयरा नहीं होता। ठीक है, कोयरा नहीं होता, आंसर इसका क्या जाए, डी ऑप्शन करेक्ट है, कोयरा। कोयरा जो है इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि यह एक मंच है जहां लोग एक जगह एकत्रित होकर विचार विमर्श करते हैं और एक मत चुनते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। सर्वाधिक क्षेत्र में वन की अगर हम बात करेंगे इनमें से,
तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? करेंसी बताना फिनलैंड की क्या हो जाएगी। ठीक है, करेंसी क्या है फिनलैंड की, ये बताना। तो फिनलैंड की करेंसी का नाम है यूरो। क्या नाम है? यूरो नाम है। ठीक है, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा नाम है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन करके जब दो नए राष्ट्र 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत अस्तित्व में आए, तब सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। 17 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो प्योंगयांग किस देश की राजधानी? प्योंगयांग, तो प्योंगयांग जो है ये उत्तर कोरिया की राजधानी, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह का क्या नाम है? किम जोंग उन। तो उसकी राजधानी का नाम है प्योंगयांग, याद रखिएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मलेशिया की राजधानी का नाम क्या है? मलेशिया की राजधानी का नाम है कुआलालंपुर। और मालदीव की राजधानी का नाम माले और मंगोलिया की राजधानी का नाम उलन बटोर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है इनमें से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य इनमें से कौन सा नहीं होगा? तो न्यूयॉर्क तो होता है, मिनीसोटा भी है, लुइजियाना भी है, अटलांटा जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। तो आपका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अटलांटा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है, अटलांटा क्या है? शहर है जो कि राजधानी है जॉर्जिया की, और जॉर्जिया क्या है? जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी और कौन सी भाषा बोलते हैं? तो मलयालम के अलावा ये मल्ल भाषा बोलते हैं। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, मल्ल भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताए जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी के तीसरे बेटे का नाम था राजा राम। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, राजा राम। ठीक है, शिवाजी महाराज जो कि 1680 ईस्वी में इनके दो पुत्र थे। बड़े पुत्र संभाजी महाराज द्वितीय छत्रपति का जन्म साईबाई से हुआ था, और छोटे पुत्र राजा राम का जन्म सोयराबाई से हुआ था। राजा राम तीसरे छत्रपति थे। इनका जन्म 1670 ईस्वी में और मृत्यु 1700 में हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कहाँ के उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है इनमें से? तो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य का नाम क्या है इनमें से बताना? तो वो है घुमरा। ठीक है, घुमरा जो है लोक नृत्य वो उड़ीसा का है। घुमरा नृत्य उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य मुख्यतः मार्शल आर्ट से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए कर दिया गया। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो 4 लाख रुपए होता है। और राज्यों के राज्यपालों का वेतन बढ़कर 3.5 लाख रुपए कर दिया गया। अभी वर्तमान में वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और किस देश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर कौन है? इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर, यानी कि इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर आएगा। पहले स्थान वाले का नाम बताना। पहला स्थान हो जाएगा फिलीपींस। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, फिलीपींस। ठीक है, 2020 के संदर्भ में एफओ के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर, भारत अब दूसरे स्थान पर आ गया और फिलीपींस तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, तो अब लेटेस्ट डाटा ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो उस समय महिलाओं की संख्या थी 15। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 15 थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने किया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल और इसके अलावा अशफाक उल्ला खां भी थे। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, अशफाक उल्ला खां। और ये कब अंजाम हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने लूट लिया, और इसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो बगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, और बगरू कहाँ की हाथ की छपाई में से केंद्रों में से एक है? तो बगरू पड़ता है राजस्थान। आंसर इसका बी ऑप्शन है, राजस्थान। ठीक है, बगरू जो है राजस्थान में जयपुर से 35 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। ये हाथ की छपाई के लिए फेमस है।
बगरू की हाथ से की जाने वाली छपाई का इतिहास 1000 वर्ष से भी पुराना है। बगरू नामक स्थान की ब्लॉक प्रिंटिंग प्राकृतिक रंग के साथ ब्लॉक प्रिंटिंग पारंपरिक तकनीकों में से एक है, जिसका श्रेय राजस्थान के छिपा समुदाय को जाता है। छिपा समुदाय को जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात कितना परसेंट है? तो 2018 की अगर बात करेगा तो ये उस समय था 4%। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी लेटेस्ट डाटा देखिएगा तो 28 अक्टूबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात जो है वो 4.5% हो गया है। तो ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा के द्वारा बनवाया गया था और हवा महल का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था सवाई प्रताप सिंह। क्या नाम था? सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने हवा महल को 1799 ईस्वी में निर्माण करवाया था। हवा महल की अगर हम बात करेंगे तो ये लाल व गुलाबी बलुआ पत्थर से निर्मित हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर में करवाया था। तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। 5 मंजिला इस इमारत की डिजाइन वास्तुकार लालचंद उस्ताद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे उस समय? तो उस समय ये प्रधानमंत्री जो थे पुर्तगाल के थे। तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके मध्य जो है एक T20 मैच था जो खेला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य खेला गया था, जो कि T20 मैच था और ये पहला मैच था, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अभी अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। तो अभी इसका नाम बदल दिया गया है। पहले इसका क्या नाम था? इकाना क्रिकेट स्टेडियम। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्या? नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर में। तो जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है उन सभी को मैं कराने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका तुरंत जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। इस बुक के माध्यम से आप पढ़िएगा और बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।